आज जो है वो एक्सरसाइज 1.4 करवाऊंगा और चैप्टर जो है वो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो तमाम सवालात करवाऊंगा, कोई भी सवालात नहीं छुड़वाऊंगा और विद एक्सप्लेनेशन आपको सवाल करवाऊंगा। तो सबसे पहला सवाल देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास। यहाँ पर है आपके पास 3/3। अच्छा, दोनों पे जो पावर है वो है, एक पे पावर है 5, एक पे पावर है 2। तो अब इसे सॉल्व किस तरह करना है, बहुत सिंपल है। देखिए हमारे पास एक रूल होता है एक्सपोनेंशियल में कि अगर बेसिस सेम है, बेसिस जगह बेस आपको पता है, मैं करवा चुका हूँ पहले ही, अगर वो एक्सरसाइज नहीं देखिए तो देख लीजिएगा। और यहाँ भी बता देता हूँ कि ये जो 3 है ऊपर और नीचे दोनों बेस हैं और इनके ऊपर जो पावर है इसे क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंट कहा जाता है या पावर भी कह सकते हैं। तो एक्सपोनेंट अलग अलग हो कोई मसला नहीं है, अगर बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर मैं एक्सपोनेंट को पावर कहूँगा हर जगह पे, ठीक है। तो पावर का मतलब भी एक्सपोनेंट ही होगा, ठीक है। तो आपने इस बात को ध्यान रखना है, आगे सब इसी तरह से होगा। तो अगर बेसिस सेम हो तो पावरें माइनस हो जाती हैं, अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावरें माइनस हो जाती हैं। तो क्या करूँगा, मैं 3 को एक बार लिख लूँगा क्योंकि बेस जो है मेरे पास सेम है। तो बेस मेरे पास सेम है तो एक बार लिख लूँगा, पावर को जो है वो मैं माइनस कर दूँगा। तो -5 - 2। तो क्यों, मेरे पास जो है वो बेस सेम थी तो मैंने माइनस कर दी, बेस सेम थी तो एक बार लिख ली, पावरें माइनस कर दी। तो जब मैंने पावर को माइनस किया 5 - 2 तो मेरे पास आ गया 3 की पावर 3। तो ये जो है मेरे पास एक का तो आंसर सिंपली आ गया, कोई भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि अगर बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रही हो तो पावरें जो है वो माइनस हो जाएंगी, और अगर मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो क्या होगा, वो आगे सवाल में आ रहा है, वो भी करवा दूंगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको जिस तरह बुक में दिया हुआ है उस तरह कर देते हैं। यानी यहाँ पर मैंने आंसर तो सिंप्लीफाई करा के लिख दिया, लेकिन बुक में जो है वो एक स्टेप और किया हुआ है। तो 3 की पावर अगर 3 हो तो हमारे पास क्या होता है, 27। अगर 3 की पावर हमारे पास 3 हो तो हमारे पास ये 27 होता है, ठीक है। तो इसे जो है अब ये बुक वाला हो गया बिल्कुल, ठीक है। अगर यहाँ तक भी सही था लेकिन ये स्टेप भी कर दिया तो भी सही है, तो ये बुक वाला हो गया। अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यानी पार्ट नंबर जो 2 है हमारे पास वो है, पार्ट नंबर 2 मैं आपके सामने यहाँ उतार देता हूँ। तो हमारे पास है 2 और पावर है 4, और हमारे पास है 5 और पावर है 3, और उसके बाद जो नीचे हमें दिया हुआ है 10 की पावर 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो आपको नज़र आ रहा है कि कोई भी बेस सेम नहीं है, तमाम बेसिस अलग हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इस 10 को जो है वो ब्रेक करेंगे। अब 10 को किस में ब्रेक करेंगे, मैं यहाँ पर आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम 10 को ब्रेक करेंगे 2 और 5 में, और हमारे पास पावर तो दोनों पर सेम ही आएगी। तो 2 पर भी पावर आ जाएगी स्क्वायर, 5 पर भी पावर आ जाएगी स्क्वायर। तो अब अगर आप जो है वो 2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएं 5 स्क्वायर से तो दोबारा 10 स्क्वायर बन जाएगा। फिर से सुने, 2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएं 5 स्क्वायर से दोबारा 10 स्क्वायर बन जाएगा। अगर यहाँ पर पावर अगर हम अलग अलग ले लेते तो फिर दोबारा 10 स्क्वायर नहीं बनता, यानी अगर 2 पे 3 ले लेते और 5 पे 2 ले लेते तो पावरें अलग अलग हो जाती, तो हम ब्रेक नहीं कर सकते थे। तो ब्रेक करने का रूल है कि पावरें भी सेम ली जाती हैं, ठीक है। तो अब आप अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 और 2 बेस सेम हो गई, यहाँ पर भी 5 और 5 बेस सेम हो गई। तो जब भी बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावरें माइनस हो जाती हैं। तो 2 लिख दिया, 4 - 2 लिख दिया, ठीक है, 4 - 2। अच्छा, 5 लिख दिया, 3 - 2 लिख दिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2 और पावर आ गई 2, और यहाँ पर हमारे पास हो गया 5 और पावर 1 ही रहेगी। अच्छा, अब इसको मज़ीद सॉल्व करा देते हैं। मज़ीद सॉल्व कराएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर अगर स्क्वायर हो तो ये 4 होता है, क्यों, क्योंकि 2 जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है। 2 × 2 2 × 4 और मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। तो आंसर हमारे पास आ गया, इधर लिख देता हूँ, 20 जो है वो आंसर आ गया। यानी मैंने जो है वो 4 को मल्टीप्लाई कराया 5 से तो आंसर 20 आ गया। सिंपल था स्टूडेंट, हमारा दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल करते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो सवाल है वो बहुत सिंपल है, और अक्सर अगर आपको जो है वो शॉर्ट तरीके से भी ये सवाल करवाया जाता है, तो वो शॉर्ट तरीका भी मैं आज आपको बता देता हूँ कि वो शॉर्ट तरीका जो है उसका लॉन्ग तरीका क्या होता है। यानी अक्सर तो आप जब अपर लेवल पे चले जाते हैं, 9th क्लास भी एक अपर लेवल ही माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो मैथ आ रही होती है वो जो है वो बेसिक तो होती है लेकिन एक हार्ड मैथ होती है, ठीक है।
तो अब मैं यहाँ पर बताता हूँ, अक्सर हम ऐसा करते हैं कि भाई ये चीज़ सेम है, ये सेम है, तो इसको काट देते हैं। तो इसको हम किस रूल से काट रहे होते हैं वो रूल मैं आपको कराता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको देखें a प्लस बी का ब्रैकेट सेम है, a प्लस बी का ब्रैकेट सेम, तो हम जो है वो पावरों को काट देते हैं। इसको इससे काट देंगे तो सिर्फ एक बच जाएगा। तो वो रूल कौन सा लग रहा होता है वो रूल देखते हैं। वो रूल जो है वो बेसिस सेम और पावरे माइनस का रूल होता है अगर डिवाइड हो रहा हो। तो देखिए यहाँ भी ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो a प्लस बी को सिर्फ एक टाइम लिख लेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 1, क्यों? क्योंकि ऊपर ले गया तो माइनस हो जाता है, ठीक है। c प्लस 2, अच्छा अगर मेरे पास बेसिस सेम नहीं होती तो मैं कभी भी माइनस नहीं कर सकता था, बेसिस सेम है इसीलिए माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो ये क्या हो गया मेरे पास a प्लस बी और ये हो गया c प्लस डी। अच्छा अब जो है वो डायरेक्ट करके चेक करते हैं। ये तो हमने फुल स्टेप करके किया ना, अब डायरेक्ट करते हैं कि डायरेक्ट जो हम करते हैं वो भी इस तरह होता ही नहीं होता। देखें यहाँ पर मैंने 1 है 2 से काट दिया तो सिर्फ 1 बच गया, यहाँ पर 2 है 1 से काट दिया तो यहाँ पर सिर्फ 1 बच गया। तो देखें आंसर वही आएगा जो ऊपर बच रहा है, तो बिल्कुल सही किया। और ये आप आगे जब लेवल पे चले जाएंगे ना तो फिर डायरेक्ट किया करेंगे, सही है, फिर ये अलग अलग करके नहीं करेंगे हम। तो ये हमारा हो गया, अब आगे करते हैं। तो स्टूडेंट आगे जो है हमारा नया क्वेश्चन शुरू हो जाता है और उसके नए पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है? वही होता है जो हमने पीछे किया। तो आगे भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में चंद नई या चंद जो है डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो वो भी जो है मैं आपको करा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमारे पास है पहले क्वेश्चन में 1/3 होल की पावर 4, सही है, और मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 और होल की पावर जो है वो हमारे पास है 5। अच्छा अब इधर कौन सा रूल लगना है वो देख लेते हैं। देखें 1/3 डिवाइड में तो है, लेकिन ये 1/3 ये वाले 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर बेसिस सेम हो, यानी 1/3 बेस है, 1/3 पूरी बेस है, अगर बेसिस सेम हो और पावरें अलग अलग हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर बेसिस सेम हो तो पावरें प्लस हो जाती है, यानी ऐड हो जाती हैं। तो क्या करूँगा मैं, 1/3 को एक टाइम लिख लिया और 4 + 5 कितना होता है हमारे पास 1/3 और 9 होता है, ठीक है। अगर इस तरह से छोड़ देंगे तो भी सही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बुक वाला बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। तो बुक में किस तरह दिया हुआ होगा, बुक में जो है 1/3 की पावर 9 इस तरह जो है वो आपको दिया हुआ होगा। तो आप बुक वाला बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं, अगर यहाँ पर छोड़ दें तो यहाँ तक भी सही रहेगा। और बुक में भी जो है वो ऐसी ही दिया हुआ है। अगर आप ये कर दें कि 9 को भी दे 9 जो है वो 1 को भी दे दें, 9 जो है वो 3 को भी दे दें, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पे 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह लिख दें तो भी ये सही है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आंसर हो गया, ठीक है। तो अब अगला करते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो भी एज इट इज़ यही है, बस बेसिस की वैल्यू अलग है और पावरें थोड़ी सी अलग है, कॉन्सेप्ट एक ही है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आ जाए ना तो आप इस तरह के 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दें, यानी तसव्वुर पर ध्यान दें कि इसमें बात क्या हो रही है। बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। पावरें ऐड हो जाएंगी क्यों, क्योंकि बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर बेसिस डिवाइड हो रही होती तो क्या होता, पावरें माइनस हो जाती, ठीक है। तो ये कर दिया हमने। अब यहाँ पर जो है वो ये मेरे पास आ गया, सॉरी यहाँ पर एडिशन का साइन आएगा, यहाँ पर आ गया 7। तो ये जो है हमारा दूसरा पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट का क्वेश्चन हमने कर लिया। अगर आप चाहें तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 7 को 3 को भी दे दें, 7 को 4 को भी दे दें और फिर डेसिमल में वैल्यूज़ ले आएँ, तो ये आगे भी सिंप्लीफाई होगा। लेकिन हम वहीं तक सॉल्व करेंगे जहाँ तक बुक में दिया हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखाएंगे वरना लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे करते हैं। तो अगला सवाल यानी पार्ट 3 है हमारे पास -4/5। अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आ गया, आपको जो है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को समझने में और मदद मिल जाएगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आ गया। अच्छा अब ऐसा हो सकता है कि बच्चे के सामने माइनस आ जाए, आप बोलेंगे कि सर ने तो सिर्फ प्लस में बोला था कि भाई बेसिस सेम हो तो पावर और मल्टीप्लाई हो रही हो तो ऐड कर देना, लेकिन माइनस भी उनके साथ हो तो भी कोई मसला नहीं है। बेसिस सेम हो, सही है, और माइनस है तो दोनों के साथ होना चाहिए, ठीक है।
अगर ऐसा होता कि -4/5 के साथ होता और इस वाले 4/5 के साथ माइनस नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल इस तरह होता, तो फिर जो है वो बेसिस आपस में सेम नहीं होती, क्योंकि -4/5 एक अलग नंबर है और 4/5 एक अलग नंबर है, दोनों के साथ माइनस है तो बेसिस सेम है। ठीक है, अगर साइन भी सेम होनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर माइनस का साइन दूंगा, 4/5 करूँगा और बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावरें जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 3 + 5, तो कितना हो गया मेरे पास -4/5 और ये 8। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा एक और आंसर सॉल्व हो गया। अच्छा, बुक में जिस तरह से दिया हुआ था वहीं तक रुकवाऊंगा, आगे नहीं करवा रहा ताकि आपको मुश्किल ना हो। आगे किस तरह से होगा कि ये 8 4 को भी दे दें, 5 को भी दे दें और माइनस खत्म हो जाएगा, आगे सॉल्व हो जाएगा। तो जहाँ तक बुक में दिया हुआ वहीं तक करते हैं ताकि बात अच्छी तरह समझ में आए। चलें आगे करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो क्या है, बेसिस सेम नहीं है, ये 3 है 5 है, तो क्या करते हैं, और इसको ब्रेक भी नहीं कर सकते, सही है, तो हम करते हैं कि 3 यानी ये होल पर है ना क्यूब, तो 3 को अलग दे देते हैं और 5 को अलग दे देते हैं। तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, हमेशा ब्रैकेट का इस्तेमाल ज़रूर करा करें, क्योंकि 90% ऐसा होता है कि जो बच्चे ब्रैकेट का इस्तेमाल करें बगैर सवाल करते हैं उनके आंसर गलत ही आते हैं। तो ब्रैकेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। पहले जो आता है राउंड ब्रैकेट, फिर स्क्वायर, फिर करली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है वो 3 लगा दिया, इसको पावर दे दी। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई और आपस में 5 स्क्वायर और स्क्वायर है ये, और 3 पावर दे दी। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, अब मैंने जो है वो 3 इसके साथ पावर दे दी, सही है। 2 × 5, पावर से मल्टीप्लाई होती है, ऐड नहीं होती। ठीक है, 2 × 3 6 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ 1 बच गया क्योंकि 3 हमने आगे ले आए, तो ये जो है हमारा क्या हुआ, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खाली करना था इतना सा काम। ठीक है, अगर बेसिस सेम होती तो फिर पावरों को ऐड करते हैं। अब आगे करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो भी इसी तरह का है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, 3 × -4, वी कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर है, ये आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है हमने, अब वही करना है जो पहले किया, पावर अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 3 ये मल्टीप्लाई है, x नहीं है, सॉरी। ठीक है, इसे मिटाता हूँ, ये मैंने इसको दे दिया, मल्टीप्लाई -2। अच्छा, यहाँ में भी राउंड ब्रैकेट ले लेता हूँ ताकि पावरों को अलग अलग डिफाइन किया जा सके, 2, और ये जो है वो इसके साथ आ गया 3। क्या किया मैंने, 3 को इसको भी दे दिया, यानी होल पे था ना, तो 3 की पावर क्यूब इसको भी दे दी 3 को, और 3 की पावर 4 को भी दे दी। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, अब जो है वो एक स्टेप और करते हैं। सही है, ये 3 को मैंने दे दिया 3, आप चाहें तो 3 को मल्टीप्लाई भी कर, 3 की जो है वो पावर भी निकाल सकते हैं, तो वो जो है वो 27 बनेगा जैसे पीछे हमने किया। लेकिन अभी हम बुक वाला आंसर बनाते हैं, पावर सॉल्व नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं पावर, क्यों, क्योंकि इसकी भी पावर 3 आ जाए, इसलिए सॉल्व कर देते हैं। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और पावर आ गई हमारे पास, इसको जो है ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, सही है। तो हमारे पास पावर आ गई 3। अब आप बोलेंगे माइनस क्यों नहीं लगाया, देखिए जब भी किसी भी नंबर की पावर, बेस में कोई भी नंबर हो, चाहे हमारे पास ऑड हो, इवन हो, कोई भी नंबर हो, कोई मसला नहीं है, जब भी आपके पास यहाँ पर बेस में पावर हो और बेस के पास पावर हो और पावर स्क्वायर में हो, यानी इवन नंबर हो, सिर्फ स्क्वायर नहीं, इवन नंबर हो, तो ये जो माइनस होता है कैंसिल हो जाता है। कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपको एरर देगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी बेस के पास माइनस हो और पावर इवन हो, तो 2 एक इवन नंबर है ना, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो जब भी बेस के पास माइनस हो और पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो बुक वाला जो है ये आपका आंसर बन गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई भी मुश्किल नहीं था। अपना जो है वो लेगेसी कंटिन्यू करते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, और ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अगला जो सवाल है वो भी आसान है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर है आपके पास -a/bc, माइनस का कॉन्सेप्ट आपको पीछे दे चुका हूँ, वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो पीछे दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते, कभी भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। 2 अगर 2 के साथ प्लस हो रहा है तो हर हाल में प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या है, बेसिस सेम है, पावरें ऐड, और मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिस आपस में। ठीक है, ये हो गया a/bc। ठीक है, 5 + 4, तो आंसर क्या है हमारे पास, a/b/c। अच्छा,
अब ये हो गया हमारे पास 9। तो ये 9 जो है वो ए के ऊपर भी है, ये भी आपको एक तरह से 9 ही लग रहा होगा, थोड़ा सा करता हूँ। ये 9 जो है वो ए के पास भी और बी सी के पास भी 9 है, तो होल पे लेने का मतलब यही होता है कि दोनों के पास है, ठीक है। तो ये हमारा एक सवाल और हो गया। अब आगे करते हैं, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। ये तो काफ़ी ईजी था। अब अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, इससे पहले 7, सॉरी, इससे पहले 6 किया, अब 7 है। तो -c/d। अब आ जाते हैं फिर c/d। अब आप बोलेंगे सर इतनी देर से आप 2 नंबर करवा रहे थे, ठीक है, यहाँ पावर स्क्वायर। इतनी देर से मैं आपको 2 नंबर करवा रहा था क्योंकि दिए हुए 2 नंबर थे, यानी 2 वैल्यूज़ दी हुई थी। अब यहाँ पर आपको 3 दे दिए, अब क्या करना है? अब क्या रूल तब्दील हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। चाहे इसी तरह की 10 और क्यों ना दे दें, रूल सेम ही रहेगा। तीनों में बेसिस सेम है, पावरें ऐड। क्यों? क्योंकि बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं। c/d एक बार लिख लिया, 2 + 3 + 5 = c लिखते हैं सही करके, c/। तो ये जो है हमारे पास हो गया 10, ठीक है। तो हमारे पास है सबसे पहले m और n, ठीक है। m और n का स्क्वायर, t की पावर 4 और n की पावर क्यूब, इसको 3 भी कहते हैं, क्यूब भी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 7, t का 7, t की पावर 7। अगर कुछ ना समझ में आए तो मैसेज कर दिया करें ताकि समझा सकूं, बता सकूं कि भाई क्या थी चीज़। m n के साथ नहीं हो सकती पावरें ऐड क्योंकि अलग अलग बेस है। तो जो बेसिस सेम है उसको एक तरफ कर लेते हैं, जो अलग अलग है उसको एक तरफ, यानी जो सेम है उसको एक तरफ करते हैं। m ये रहा, m ये रहा, ठीक है। तो ये मैंने एक तरफ कर लिया, ठीक है, m, और यहाँ पर m पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पर m पर है 5, सही है। तो ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये प्लस नहीं है, t है, ठीक है। ये अब आ जाते हैं n को एक तरफ कर लेते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद आ गया मेरे पास n क्यूब। अब आ गया मेरे पास t 4 और 7, t की पावर 7, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबरों को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बेसिस जहाँ जहाँ सेम है मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावरों को ऐड कर दें। m 1 + 5, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 5 है। जब ऊपर पावर कुछ ना हो तो 1 होती है, ठीक है, 0 नहीं होती। तो ये हो गई n 2 + 3, ये हो गया t 7 + 4। तो सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई डू, सही है। अब आगे करते हैं। m 6, n 6 और t की पावर हमारे पास हो गई 11। तो देख लिया आपने कितना इजी क्वेश्चन था, कितने इजी तरीके से मैंने जो है वो सॉल्व कर दिया। सॉरी, यहाँ पर 6 नहीं है, 5 हो गया, ठीक है। ये तो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, ये जो है वो 5 हो गया, ठीक है। तो ये जो है मैंने सॉल्व कर दिया, देख सकते हैं कितना इजीली मैंने जो है ऐसे सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं रहा होगा। बस मैंने ये किया कि m को एक जगह ले लिया, जितने भी m थे एक जगह कर लिया, n जितने भी थे एक जगह और t जितने भी थे एक जगह, फिर जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट था वही लगा दिया। अब आगे करते हैं। तो स्टूडेंट एक बात जो है मेरी याद रखें, जो कि मैं एक प्लस बात बता रहा हूँ कि मैथ जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो नहीं आएगा। क्योंकि ये भी जो मैं करा रहा हूँ आपको, मैंने भी इसकी 1000 बार तो प्रैक्टिस की होगी अपनी ज़िंदगी में अभी तक। क्योंकि 1000 बार इस तरह नहीं कि एक ही सवाल को 1000 बार कर लिया, मतलब ये है कि इस कॉन्सेप्ट की 1000 बार प्रैक्टिस की होगी। बहुत बार जो है वो सवालों में किया होगा इसे, बहुत बार जो है वो अलग से इसे सॉल्व किया होगा MCQs में, न्यूमेरिकल्स में। तो आप इस चीज़ पर ध्यान रखा करें कि प्रैक्टिस कर लिया करें। दिन का 1 घंटा ऐसा बना लें कि जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन करें, ताकि आपको जो है वो अच्छी तरह समझ में आ सके, ठीक है। तो आपको वैल्यूज़ तो समझ में आ रही होंगी, ये 5 है, 8 और 6 नहीं है, ठीक है। तो वही करते हैं पीछे वाला कॉन्सेप्ट, a को एक जगह, b को एक जगह, c को एक जगह ले लेते हैं। a ये हो गया स्क्वायर, और ये a 3, ये a हो गया 4, ठीक है। अच्छा, ये c 5, c 3, इसको थोड़ा सा सही बनाता हूँ क्योंकि मैं इसको बार बार 6 बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर, और ये वाला b हो गया 4, पावर 4 हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावरें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रहा हूँ ताकि आपको ये रट जाए, जब भी आए सामने फ़ौरन कर लें, कोई मुश्किल ना पेश आए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये भी आपस में देखें, यहाँ पे ना पहले c लिख लिया है, कोई मसला नहीं है, c पहले लिख लें या बाद में लिख लें, ऑर्डर को फॉलो करना इतना ज़रूरी नहीं होता। मैंने ऑर्डर को छोड़ दिया, लेकिन आप चाहें तो ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं। मैं आंसर जो है इसका ऑर्डर बना के लिख दूंगा, ठीक है, b को पहले कर दूंगा। तो ये हो गया मेरे पास 2 + 3 5 + 4 9, और b लिख देता हूँ पहले ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई बुक वाला तो सवाल आ ही नहीं रहा। और फिर ये जो है मेरे पास 5 + 3 8 हो गया,
ठीक है। तो बुक में जैसे कि जैसा था वैसा ही हो गया। मैंने सी पहले लिख दिया था, कोई मसला नहीं है। मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले लिखो बाद में लिखो, कोई बात नहीं है। ABCD यहाँ पर फॉलो करने की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन करने का इसलिए कहा जाता है ताकि बच्चे को जो है ना आंसर सही निकाल पाए वो। तो ये हमारा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। और ये जो है हमारा 9वां क्वेश्चन था। अब 10वां देखते हैं। तो 10वां जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो भी बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा यहाँ मैं लिखता हूँ 10 यानी 10 और 4 y 6 यानी पावर है और स्क्वायर z की पावर स्क्वायर। ये z है 2 नहीं है, ठीक है। मेरे z इस तरह बना दिया जैसे 2 लग रहा होता है, ठीक है। तो मैथ की वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें ताकि कुछ कॉन्सेप्ट ना रह जाए। अच्छा ये 10 जो है ना सिर्फ x के साथ नहीं है, ये y के साथ भी है, ये वाले x के साथ भी है, ये वाले z के साथ और ये वाले y के साथ। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ x के साथ 10 नहीं है। तो 10 को ऐसे कर लें, बाहर कर लें ताकि हम अपना काम कर सकें। तमाम x को एक जगह पे ले आएँ, जितने भी x हैं आपके पास, जैसे कि पीछे फॉलो किया। अच्छा x के बाद आता है y, ठीक है। अब ऑर्डर फॉलो करते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। ये मैंने 3 लिखा, ठीक है। अच्छा अब जो है वो z अकेला है बेचारा, ठीक है। z अकेला है, देखिए z है ही नहीं कहीं। अब इसको किसके साथ लिखूँ मैं? तो 10 आ गया, 10 आ गया और बेसिस सेम, पावर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 + 2 y 6 + 3 और z स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल यहाँ पर ये सवाल हो गया। अच्छा ये स्क्वायर सही कर देता हूँ। अब क्या करना है? अब 10 x 6 y 9 और z 2, ये है, इट इज़ आवर आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कोई मुश्किल तो पेश आई नहीं होगी आपको, इतना आसान सवाल था। अब अगला सवाल देखते हैं, वो भी इसी तरह होगा। तो अगला जो सवाल है स्टूडेंट वो भी बिल्कुल सेम है, सही है। ये 3/5 जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है, सबके साथ, r के साथ भी और s के साथ भी। तो यहाँ पर है स्क्वायर, तो तमाम r को एक जगह ले लेते हैं। ये 3/5 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो क्यूब r 7 और ये हमारे पास जो है आप देख सकते हैं ये ऐसे है, इसको भी मैंने 5 ही बना दिया, लेकिन s कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। इट इज़ s नॉट अ 5, ठीक है। तो s का स्क्वायर और दूसरे s के ऊपर भी स्क्वायर और t बेचारा अलग अकेला है, ठीक है। t जो है वो बेचारा अकेला रह गया। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास? r 7 + 3 + 7। अगर बंदा मेहनत नहीं करता, इंसान मेहनत नहीं करता है तो अकेला रह ही जाता है। तो मेहनत करें, आगे बढ़ें, सीखें चीज़ों को। तो ये हो गया मेरे पास 4 और ये हो गया मेरे पास 2। तो ये है, इट इज़ आवर आंसर एंड इट इज़ आवर राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? आंसर है, बिल्कुल एक्यूरेट आया है जैसा कि बुक में दिया हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा जो है वो अगला क्वेश्चन जो है वो भी इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का है। पहले मैं निकाल लेता हूँ अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर, यानी ये पार्ट नंबर है मेरे पास 12, ठीक है। तो माइनस भी सबके साथ है, ठीक है। ये होल पे है, यानी सबके साथ है, होल बोल रहा हूँ। अच्छा ये 1 नहीं है, ये L है, ठीक है। L बनाइएगा ऐसे, 4 और -L/m और 5 और यहाँ भी बनाते हैं L/m। अच्छा 3। चले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ से माइनस को कैंसिल कर दूँ, वैसे तो हैगा, कैंसिल करने के लिए सिर्फ सपोज करने के लिए कहा है। तो ये तो सेम हो गए और इनकी पावरें भी ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ माइनस नहीं है। -L/m एक अलग वैल्यू होगी, +L/m एक अलग वैल्यू है। आपको मैंने ग्राफ बना के दिखाया था पीछे जो क्वेश्चन किए हमने, कि माइनस अलग तरफ बन रहा था और प्लस अलग तरफ बन रहा था। तो अब माइनस लगा देते हैं, अब ये सेम हो गया, ठीक है। तो अब ये जो है वो हमारे पास तीनों ऐड हो सकते हैं, तीनों की पावर ऐड हो सकती हैं। माइनस सेम रहेगा। अच्छा 4 + 5 + 3, तो 4 + 3 कितना हो गया हमारे पास? 7 और फिर ये 5 के साथ हुआ, तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट? ये हमारे पास हो गया 12, ठीक है। 7 और 7 के अंदर 5 ऐड किया तो 12। अब ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, इजीली कर सकते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। L/m पावर 12 प्लस में आएगी, ठीक है, पॉजिटिव है। अच्छा मल्टीप्लाई जो है आप किसी भी नंबर को किसी भी पावर के साथ करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है।
वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करवा पा सकते, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारे पास। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है, कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो आगे जो चीज़ें करना है यानी उसे भी सिंप्लीफाई करना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करके। तो ये अभी तक जितने भी हमने सवाल किए हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को इस्तेमाल किया है। आगे करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो अगला जो सवाल है स्टूडेंट वो है हमारे पास, काफ़ी ईजी है, 5 पावर स्क्वायर और 3। तो 5 और पावर स्क्वायर 3 है, तो कैसे होगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दे 3 से, आंसर आ जाएगा। तो जब भी पावरों को आपस में क्या करते हैं, ऐड नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं। पीछे भी ये कॉन्सेप्ट आपको करवा चुका हूँ, ये रिवीजन है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज सेम है, ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, यही कर डालते हैं, ठीक है। करली ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को स्क्वायर नहीं करली कहते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट के नाम याद रखें, ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे एमसीक्यूज़ में। सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता, गैर इम्पॉर्टेंट नहीं, अनइम्पॉर्टेंट। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है आपके पास, हमारे पास कितना होता है, 15। तो चाहे तो एक्स और वाई को अलग अलग भी 15 दे दें, या चाहे तो ऐसे भी छोड़ दें, मसला नहीं है। चलें बुक वाली लेगेसी को फॉलो करते हैं, बुक वाला बनाते हैं आंसर। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 1 2, ठीक है। अब अगला करते हैं। तो आगे जो है हमारे पास वो भी बिल्कुल एज इट इज सेम है। अच्छा, बोर्ड में ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में आंसर है वैसा ही आप लेकर आएँ। अगर आप 1-2 स्टेप ज़्यादा सॉल्व कर दें या 1-2 स्टेप कम, तो एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा आपके, ठीक है। लेकिन कोशिश करें बुक वाला बना दें। लेकिन बुक वाला तो बंदा जब ही बना सकता है जब वो रट के गया हो, रट्टे तो मारेंगे नहीं, मैथ के कॉन्सेप्ट ही क्लियर करेंगे। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया करें। यहाँ तो मैं उतना ही सिंप्लीफाई कराऊंगा जितना बुक में आपको दिया हुआ है। तो ये हो गया 10। अब अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई कराऊँ 4 से, तो हमारे पास जो है वो बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो इसको यहीं तक छोड़ते हैं क्योंकि हमें भी बुक में यहीं तक दिया हुआ था, इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करते हैं। ये आंसर हो गया। अब आगे करते हैं, आगे देखते हैं आगे कैसे होगा। इसके सवाल जो है वो ईजी हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, कौन सा है, ये है हमारे पास करली ब्रैकेट। मैंने आपको उस वक्त भी बताया है कि करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में फ़र्क होता है, इसमें फ़र्क जो है वो रखिएगा वरना मुश्किल होगी समझने में। अच्छा, तो ये करली ब्रैकेट का थोड़ा सा कर्व बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया 3। अब ये 3 जो है ये वाले 3 की पावर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 जो है वो -4 की पावर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 -4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 3/3 9 हो गया, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो -4 ये हो गया हमारे पास 6। तो इसको जो है ऐसे लिखते हैं जैसे बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं समझेगा कि ये -4 जो है वो -3 से जो है वो मल्टीप्लाई वो माइनस हो रहा है, बल्कि एक काम करते हैं ब्रैकेट डाल ही देते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बुक में भी बिल्कुल ऐसे ही दिए हुए थे आपको, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो फिर ये आ गया। तो यह मैंने क्या किया कि मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया 3 को, और 3 को 5 को अलग दे दिया क्योंकि होल पे था। तो अब यहाँ पर फिर हमारे पास कोई भी ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई, ठीक है। तो अब क्या है, B 6 और 5 3। चाहे तो 5 को आप और भी खोल सकते हैं, लेकिन बुक वाला आंसर लेकर आते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल तो नहीं था। अब आगे देखते हैं कि आगे किस तरह होगा हमारे पास। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो भी सिंपल है, बस करली ब्रैकेट का यहाँ पे इजाफा है, ठीक है। 4/9। सारे क्वेश्चन कराने की वजह यह है ताकि आपको बात समझ में आ जाए, कुछ छुड़वाया ना जाए, क्योंकि फिर छुड़वाने से ये होता है कि बच्चों को समझ नहीं आती और एक ही बार लेक्चर रिकॉर्ड करना होता है। तो सारे करवा देने से आपके लिए आसानी हो जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश किया करें कि प्रैक्टिस कर लिया करें ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। तो क्या करूँगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा दूँगा, या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा दें। तो 4/9 वी हैव अ पावर, ये हमारे पास कौन सी पावर आ गई, 6 आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई। अच्छा, बुक वाला आंसर बनाते हैं, आप लोगों को बुक वाला ही आंसर सूट करता है। तो बुक वाला आंसर जो है हमारे पास किस तरह का है, पावर अलग अलग दे देते हैं। बुक में ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि पावर अलग अलग दी जाती है उसमें। तो इसमें भी हम यही करते हैं कि पावर अलग अलग दे देते हैं, वरना फिर शायद समझने में मुश्किल होगी। तो चलें, बुक वाला आंसर बना रहा हूँ।
-4 की पावर 6, 9 की पावर 6। तो कोई मुश्किल नहीं है, अलग अलग पावर दे दी मैंने। तो ये बुक वाला आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। मेरे लिए तो यहाँ तक भी काफ़ी था, लेकिन बुक वाला आंसर यहाँ बना दिया। अब आगे करते हैं, 2-3 सवाल ले गए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट, वो है पार्ट 8, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 भी कह लें अगर आपको आसानी के लिए करना है। एन नहीं है, एम है, ठीक है। दूर से देखने पे एम लग रहा है। तो ये हो गया m की पावर 4, और ये आ गया मेरे पास स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास 5। सिंप्लीफाई करते हैं। पहले जो है वो करली ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो करली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। m का स्क्वायर, m की पावर 3, m4 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये अंदर वाली वैल्यूज़ को भी आपस में कर देते हैं, हिसाब किताब इनका। देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी। तो कितनी पावर है, इसकी 1 आ गई, इसकी 2 आ गई, इसकी 3 आ गई, इसकी 4 आ गई, और बाहर तो हमारे पास 10 पहले से ही मौजूद है, मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये करते हैं, क्या हो गया ये हमारे पास स्टूडेंट, ये हो गया 5, 1 6 और ये 10 हो गया, ठीक है। बाहर भी 10, अंदर भी 10, बाहर भी 10, अंदर भी 10। तो 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए 100 आता है, सही है। हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, अगर 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए 100 आता है। तो ये हमारा यहाँ पर जो है वो सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट हमारा जो है वो पार्ट नंबर 7 रह गया था, वो जो है वो शायद मुझसे रह गया, तो पार्ट नंबर 7 भी करा देता हूँ। तो पार्ट नंबर 7 है करली ब्रैकेट। देखिए करली ब्रैकेट सही करके बनाता हूँ। ये हो गया करली ब्रैकेट, z की पावर 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट बड़ा नहीं लगना। सबसे पहले करली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करा देते हैं हम 2 से, तो एक ब्रैकेट तो सॉल्व हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 4, हमारे पास हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8। अब 8 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 से, तो हमारे सारे ब्रैकेट सॉल्व हो गए। तो ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ब्रैकेट सॉल्व करा दिए हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो z क्या आ गया हमारे पास, आ गया z हमारे पास आ गया स्टूडेंट 24, ठीक है। 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। तो हमारे पास 24 आ रहा है। ये भी करा दिया मैंने आपको। ये जो है मुझसे शायद मिस हो गया था, तो मैंने इसे एक और बार करा दिया, ठीक, यानी एक बार करा दिया। अब इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, उसे करते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ है वो डेसिमल में दी हुई है, यानी पॉइंट के साथ दी हुई है। तो वैल्यू है 0.12, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा जो पीछे पड़े, 0.13, 0.14 और होल की पावर स्क्वायर। अच्छा ऐसा नहीं होता कि स्क्वायर यहाँ लगा दें तो बात एक ही होगी, हमेशा यहीं लगता है, ठीक है। आपने देखा भी शुरू से वहीं लगते हुए होगा। तो देखें बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, ठीक है। देखें अभी बेसिस सेम नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया, अब बेसिस सेम है। 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 बेसिस सेम, पावरें ऐड क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करा दिया। तो मैंने जब इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और माइनस, ठीक है, माइनस आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास आ गया करली ब्रैकेट दोबारा। तो कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 10। ये मेरे पास कितना हो गया स्टूडेंट, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर ऐड होगा। मल्टीप्लाई तो जब होता है ना जब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया स्टूडेंट 10। तो ये जो है हम इसको क्या करेंगे, सॉरी 10 नहीं हो गया, ये हमारे पास हो गया 9, 5 4 9, तो माइनस, ठीक है। तो इतनी देर से करा रहा हूँ तो हो जाता है कि बंदे की ध्यान नहीं रहता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सही ही हो, ठीक है। तो अब 2 को सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो माइनस भी आ गया, माइनस 0.1, तो इसका यहाँ 9 लिखते पहले, ये इसको सही बनाते, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, और माइनस से पहले माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.1, और 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, ठीक है। दो चीज़ें एक साथ करा दी कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। पावरें कुछ भी हो, बेस कोई भी हो, मल्टीप्लाई का रूल कहीं भी लग सकता है, कोई भी चीज़ किसी से मल्टीप्लाई हो सकती है, बस होनी चाहिए, वो हो रही हो। तो ये जो है हमारा सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। तो एक्सरसाइज यहाँ पूरी कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है मैंने आपको तमाम क्वेश्चन करा दिए,
तमाम चीज़ें सॉल्व करा दी। लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो, कुछ रह गया हो या कुछ पूछना हो, व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर कॉन्टेक्ट करें।